अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। मछली हर वक्त बार बार मैं ये बात इसलिए से कहता हूँ कि बार बार कहने वाली बात है, और वो ये है कि सी फूड का इस्तेमाल पूरे साल करें। आजकल तो आमतौर पे अगर इन दिनों में करेंगे तो जो कि सीज़न कहलाता है, हालांकि मछली का सीज़न पूरा साल होता है, लेकिन हमारे यहाँ सर्दियों में खाई जाती है, गुड इनफ। बट इसको पूरे साल इस्तेमाल करें, और ये मौसम में मछली महंगी भी हो जाती है, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा महंगी तो नहीं होती, लेकिन फ़र्क पड़ जाता है 200 300 रुपये पर केजी का। और जिन लोगों को मछली खाने का शौक़ है या जिन लोगों को नहीं भी शौक़, इस जहन में रखिएगा, हम लोग जब मछली ख़रीदने जाते हैं तो जिस किस्म की मछली मशहूर होती है वो हम ख़रीदने जाते हैं, और वो बहुत महंगी होती है। पॉम्फ्रे, सुरमई है, रहू है, पाकिस्तानी समंदर में अमरोस है, ये बड़ी ऐसी मछलियाँ हैं जो थोड़ी महंगी होती हैं कंपैरेटिवली, लेकिन इससे सस्ती मछली आज भी अगर आप जाएँ मछली लेने तो आपको 300-400 रुपये में बेहतरीन क्वालिटी की बहुत ज़बरदस्त किस्म की मछली मिल सकती है। अभी लास्ट टाइम मैं फ़िशरी गया था तो तकरीबन 300-400 रुपये की अच्छी क्वालिटी की ताज़ा मछली अवेलेबल थी। मछली खाने से ओवरऑल आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और ख़ास तौर पर मछली में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो आपकी दिल की सेहत के लिए इंतहाई ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी दिल की सेहत बरकरार रहेगी। और दूसरी नई रिसर्च ये बनाती है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ये बेसिकली आपको डिप्रेशन भी आपको दूर करते हैं, जो मेरा हाल में आजकल जिससे बात करो तो स्ट्रेस एंजाइटी में हालात हो या और भी फाइनेंशियल मसलों की वजह से रहता है, ये उसके असरात को कम करता है। तो सेहत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद। आज की रेसिपी बड़ी सिंपल, होल फिश हम बना रहे हैं, बेक्ड फ़िश, और इसके बनाने के मुख्तलिफ़ तरीके। पहले तो ये मछली आ गई, और ये बहुत ताज़ा मछली है, और आमतौर पे जब फिशरी आप लोग जाते हैं ख़रीदने मछली, हम इस वजह से जाते हैं कि वहाँ पे ताज़ा मिलती है, सस्ती के लिए कभी भी हम नहीं गए। उसकी वजह यह है कि मछली अगर ताज़ा है तो फिर मज़ेदार है, बेहतरीन है, अगर ताज़ा मछली नहीं है तो फिर किसी काम की नहीं है। ये मैंने एक अदद मछली 1 किलो की ये लेके इसके ऊपर मैं इस तरह के कट्स लगा रहा हूँ। ये हमने इसके ऊपर ये कट्स लगा दी इस तरीके से। दोबारा फिर आपको दिखाते हैं, टर्न किया, और ये लेंथ वाइज सबसे पहले इसमें बिल्कुल ऊपर से लेके एंड तक और बिल्कुल नीचे तक ये कट लगाए। इसके बाद मछली को टर्न किया और फिर ये इस तरीके से कट लगा दिए। सो ये हमारी मछली हो गई तैयार टू बी मैरिनेटेड, और उसके बाद टू बी बेक्ड। तो सबसे पहला काम तो इसकी मैरिनेशन बनेगी, और मैरिनेशन बड़ी सिंपल। यहाँ पे मैंने एक बॉल ले लिया, इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच नींबू का रस, लहसुन के जवे 7 से 8 या 10 अदद, इसमें गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। साथ में इतनी ही मिक़दार में इसमें अदरक है, और ये फ्यूजन स्टाइल ऑफ फिश है, यानी अदरक आमतौर पे फार ईस्टर्न रेसिपीज़ में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये समवेयर इन द मिडल है। साथ में आ गया सफ़ेद ज़ीरा, अच्छा दालचीनी पाउडर थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिएगा, अगर आपको नहीं पसंद इसका फ्लेवर तो फिर इसका माइनस कर सकते हैं आप, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें शामिल कर रहा हूँ। साथ में कुटी काली मिर्च आ गई, साथ में आ गया थोड़ा सा नमक, और इसके बाद इसमें मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी शामिल करूँगा। कोशिश करेंगे मैरिनेशन बहुत ज़्यादा लिक्विडी ना हो, बिल्कुल थोड़ा सा पेस्ट नुमा हो। सो पानी इसमें बिल्कुल थोड़ा सा देखिए, बस। इसके बाद ब्लेंडर के जग को बंद करेंगे और इसको पीसेंगे। ये सिंपल इसकी मैरिनेशन, और बस काफ़ी पानी का कोशिश करेंगे इसका मैरिनेट काफ़ी थिक सा हो, गाढ़ा। अब इसका खाली में एक दफ़ा नमक चेक कर लेता हूँ, फिर हम इसको मछली में लगाएंगे, और फिर ये चले जाएगी ओवन में टू बी बेक्ड। ओह मज़े का। नमक थोड़ा सा और शामिल कर दिया, वापस मिक्स किया, ये मैरिनेट तैयार हो गया। मछली इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, और हम आ जाते हैं इसको किस तरीके से पकाना है। इसको हम ओवन में बेक कर रहे हैं। एक बनती है फॉइल फ़िश, बड़ी मज़े की होती है, एल्युमिनियम फॉइल में बेक होती है। ओरिजिनल रेसिपी देखेंगे तो उसमें एल्युमिनियम फॉइल का जिक्र नहीं है, लेकिन मैंने अभी मेरे पास एल्युमिनियम फॉइल देखी तो मैंने कहा क्यों ना इसको एल्युमिनियम में ही बनाया जाए, और उसी में ही सर्व करते हैं इसको। बड़ा मज़े की मछली बनती है। सो यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल ले लिया, ये ऑप्शनल नॉट अ मस्ट। ओरिजिनल तरीके में से इसको मसाला लगाएंगे मछली को, और फिर उसको आप ओवन में रख देंगे बेक होने। मैंने एल्युमिनियम फॉइल का एक टुकड़ा ले लिया, और सबसे पहला काम 1 अदद ग्लव, और इसके बाद फिर सिंपली इसकी मछली की मैरिनेशन होगी। इसमें पार्सले और धनिया भी पड़ रहा है, वो हम इसमें साबित डालेंगे, इसको चॉपर में चॉप में नहीं कर रहा। तो सबसे पहला काम, इस एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर ये मछली रखी,
और ये मैरिनेट जो है ये मैं इसका निकाल लेता हूँ, बहुत सिंपल। थोड़ी सी दालचीनी पाउडर, काली मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, गार्लिक, जिंजर, लेमन जूस और नमक, और ये इस तरह का पेस्ट बनेगा। थिक इस वजह से बना रहे गाढ़ा, ताकि एल्यूमिनियम फॉइल में इसको हम रखेंगे, बेक करेंगे तो मछली भी अपना पानी छोड़ेगी, तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विड ही ना हो जाए। बस ये इसका मैरिनेट आया, और ये हमने इसके ऊपर खूब अच्छी तरीके से सारा का सारा मैरिनेट लगा देना है। बस ये लगाया ऊपर, और थोड़ा सा इसके पेट में डाल देंगे। इसके बाद मछली को टर्न किया, और ये दूसरे हिस्से में भी यही काम कर दिया। बस इसके बाद इसके ऊपर हमने थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पार्सले, और फिर इसको टर्न किया। बकिया मसाला जो बचा हुआ था वो भी सारा इसके ऊपर आ जाता है, और इसको खूब अच्छी तरीके से आगे टॉप टू बॉटम। फिर इसमें थोड़ा सा ऊपर से धनिया डाला हल्का सा, और थोड़ा सा पार्सले चॉप किया हुआ, बस थोड़ा सा धनिया, और ये हमारी मैरिनेशन इसकी तैयार हो गई। अच्छा, ये मछली थोड़ा सा पानी छोड़ती है, और एल्युमिनियम फॉइल में इसको मैं पैक कर रहा हूँ, तो समटाइम जो पानी छोड़ती है, कुछ लोगों को इसका पानी इतना ज़्यादा इसमें पसंद नहीं होता। इसका बेहतरीन तरीका, थोड़े से ब्रेड क्रम्ब, ये क्या करेंगे, जो मछली अपना पानी छोड़ेगी ये उसको जज्ब कर लेगी, और थोड़ा ज़्यादा थिक सा सॉस भी बना देगी। बस ये थोड़ा सा मैंने ब्रेड क्रम्ब डाल दिया, अगेन ये ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। और इसके बाद ये फॉइल को घुमाया, और इसको मैं ऐसे कर दूँगा, ये चीज़। बस इसके बाद सिंपली इसको बंद किया, और कोशिश करेंगे इसको इस तरह बंद करने की जिस तरह पार्सल होता है, ताकि इसको जब हम खोलें मछली को थोड़ा दिखने में अच्छी लगे। ये देखें, बिल्कुल बंद किया इसको। यहाँ से आपने इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया, और फिर टर्न किया, तो ये हमारा एक पार्सल फ़िश भी बनती है, फॉइल फ़िश भी कहलाती है, और अदरवाइज़ डायरेक्टली इसको आप ओवन में रख के बेक भी कर सकते हैं। ये इसको इस तरीके से बंद कर दिया, ये देखें बड़ा खूबसूरत सा पार्सल बन गया। इससे क्या होगा, मछली इसी में बेक होगी, और फिर इसी में ही हम इसको सर्व करेंगे, तो प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी बनेगी। साथ में मैं सोच रहा था क्यों ना इसके साथ बेक्ड पोटैटो भी सर्व किया जाए। सो बेक्ड पोटैटो के लिए पहले तो हमने मछली ये ले ली यहाँ पे, और ये मछली तो गई ओवन में सीधा। ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली वैसे 30-35 मिनट में हो जाती है, मछली का साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर बड़ी मछली है तो फिर ये 40-45 मिनट, मेरी वाले पास जो मछली बड़ी, ये 40 मिनट इसको अप्रॉक्सीमेटली लगेंगे। ये मछली तो गई इधर। इसको मैं बेक कर रहा हूँ 200 डिग्रीज़ पे, और साथ में मैंने आलू मंगवा लिए, और ये आलू आ गए, लेकिन उसको मैं कैसे बनाऊँगा, ये एक छोटी सी ब्रेक आ रही है, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर आपको बताएंगे। बहुत ही मज़े के आलू बनेंगे, रेसिपी कार्ड भी नहीं है, मैंने सोचा इसके साथ सर्व किया जाए, बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी। कहने जाएगा विल बी राइट बैक। होल रोस्टेड फिश अज्जा, साबित मछली 1 अदद। मसाले के लिए लहसुन 10 से 12 जवे, अदरक 2 टुकड़े, लीमू 2 से 3 अदद, पिसा जीरा 1 खाने का चमचा, पिसी दालचीनी 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 1 मुट्ठी, पार्सले 1 मुट्ठी, जैतून का तेल 1 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, काली मिर्च 1 चुटकी। ओवन में बेक होने, बहुत सिंपल रेसिपी। अच्छा, आमतौर पे हमारे यहाँ मछली जो बनती है वो ज़्यादातर डीप फ्राइड होती है। बाज़ार में भी चले जाएं, बहुत कम जगहों पे आपको मछली की वैरायटी मिलेगी। कराची में 1-2 रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे मछली की कढ़ाई है, बहुत सारे और तरीके से, लेकिन ग्रिल का जो कॉन्सेप्ट है ये इसका सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा बेक्ड है, पैन फ्राइड है, शैलो फ्राइड है, डीप फ्राइड है, और इसकी बिरयानी बनती है, इसका पुलाव बनता है, इसके कबाब बनते हैं। तो रेसिपीज़ तो हमारे शो के थ्रू बहुत सारी आपके साथ शेयर कर चुके हैं, इंशाल्लाह और भी शेयर करेंगे। ये जो हमने मछली रखी तकरीबन वो किलो के लगभग मछली थी, पूरा एक मछली। इसको हमने थोड़े कट लगाया, और मैरिनेशन में हमने इसकी नमक, नींबू का रस, अदरक, लहसुन इक्वल क्वांटिटी और थोड़ी रस ज़्यादा, और लेमन जूस, और थोड़ा सा दालचीनी पाउडर, थोड़ी काली मिर्च। इसको हमने ब्लेंडर में बिल्कुल बारीक पीस के पेस्ट बना लिया, और फिर ये मछली पे लगा के धनिया और पार्सले इसके ऊपर डाल दिया। और इसमें हमने ऐड करना है ड्यू ड्रॉप का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। वो जब ये बेक होकर निकलेगा फिर उसके ऊपर सर्व करेंगे। और ओरिजिनल रेसिपी जो थी, अगर आप रेसिपी कार्ड देखेंगे तो वो डायरेक्ट हमने ओवन में इसको बेक करना था। मैंने इसको फॉइल फिश बना दिया, एल्युमिनियम फॉइल में कवर कर दिया है। जो मछली सर्व करेंगे तो ये दिखने में बड़ी खूबसूरत लगेगी। और इसके साथ मैं एक और काम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसके साथ खूब सारे चिप्स बना रहा हूँ। बहुत सिंपल, आलू ले लिए, वेजेस में काट लिए। अगेन रेसिपी कार्ड में नहीं है, मैंने खुद से भी क्रिएट की। मैंने कहा इसके साथ क्यों ना इसका कॉम्बिनेशन हो जाए। वैसे वो मछली चावलों के साथ खाने वाली है सही मानों में।
और रोटी के साथ तो खैर बिल्कुल भी नहीं। और ये पोटैटो फ्राइज़ हमने आलू ले लिए और उसको हमने छिलके समेत रखा है। इसका स्किन में बहुत ग़िज़ाइयत भी है, जायका भी है, और लेकिन इसको धो लीजिएगा अच्छी तरीके से। ये रूट वेजिटेबल होती है, ज़मीन के अंदर मट्टी में होती है। और इसमें हम शामिल करेंगे जो हमने मैरिनेशन की थी, धनिया मछली में की थी, साथ में थोड़ा सा इसमें पार्सले, ये भी मछली का था थोड़ा सा बचा हुआ, साथ में आ गया थोड़ा सा नमक, कुटी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। ये बड़ा डिफरेंट किस्म के चिप्स हैं, मैंने काफ़ी अर्सा पहले बनाए थे। अच्छी सी कॉम्बिनेशन जो भी अब बनाता हूँ मैं, इसको आप अपनी तरफ से ख़ुद भी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने खुद ही क्रिएट की थी, यानी इसमें थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च और साथ में नमक, साथ में थोड़ी सी हल्दी और धनिया और पार्सले जो हमने फ़िश में इस्तेमाल किया था। ये करने के बाद इसमें हम डालेंगे, और हमारे एक दोस्त हैं उनकी, हाँ कोई उनके कज़न थे 50-51 साल की उम्र के, और अचानक दिल का दौरा पड़ा और हम फिर ये बात भी कर रहे थे। वहाँ पे हमें एक दोस्त मिले जो डॉक्टर हैं, और वो भी ये बता रहे थे कि हार्ट केसेस, दिल के अमराज के बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं, और इसमें बहुत सारी वजूहात, जिसमें स्मोकिंग भी आ जाता है, ओबेसिटी वज़न का बढ़ना भी आ जाता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी आ जाता है कि आप काम नहीं कर रहे, यानी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, और डाइट का बहुत बड़ा रोल है। और डाइट में सबसे बड़ा अहम चीज़ जो है, एक तो ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल, फिर उसके साथ मछली, और फिर उसके साथ सलाद और दालों का इस्तेमाल। सो कोशिश करें कि कम से कम, और नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, डाइट को कम से कम बेहतर करने के लिए जो हमने आपको ऑयल का इंतखाब बताया, ड्यू ड्रॉप का, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या ऑलिव पॉमेस ऑयल, दोनों बेहतरीन। ये मैंने एक ट्रे ले ली और ये सारे के सारे आलू इस पर डाले, और इसके बाद इसको हम इस तरीके से फैला देंगे। बस ये मछली के साथ ही बेक होगा, और इसका बेकिंग टाइम तकरीबन ही मछली जितना है, 20 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाएगी, क्रिस्पी क्रंची भी हो जाएगी और पक भी जाएंगी। इसको इस तरीके से फैला दिया, और इसके बाद ये सिंपली चला जाएगा अवन में टू बी बेक्ड फॉर जस्ट अबाउट 20 मिनट्स। सेम अवन जिसमें हमने रखी है मछली, ये आ गया, बस इसके साथ साथ बेक होगा। रेसिपी कार्ड भी नहीं था, मैंने इसके साथ ऐड कर लिया। पोटैटो इस तरह भी बेहतर है कि अगर आप इसको राइस के साथ नहीं खाते तो फिर इसको पोटैटो वेजेस के साथ सर्व कर दें। इससे क्या होगा कि इसकी कॉम्बिनेशन बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। फ्रेंच फ्राइज़ बनाना अवन में बेक्ड सबसे बेहतरीन है। आलू सेहत के हवाले से बहुत फ़ायदेमंद सब्ज़ी है, सिर्फ उसका पकाने का तरीका जो हमारा है, जो कि आमतौर पर हर जगह राइज है, चिप्स की सूरत में, डीप फ्राइड की सूरत में, उससे ये बेहतरीन सब्ज़ी भी अनहेल्दी हो जाती है। आलू जो है इसका टेक्सचर बिल्कुल स्पंज जैसा है, बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करता है, इसी वजह से इसकी बेक्ड वैरायटी जो है, जिस तरह अभी हम पका रहे हैं, ये सबसे बेहतरीन है। थोड़ा सा ड्यू ड्रॉप का हेल्दी ऑलिव पॉमेस ऑयल डाला, मसाले अपने हिसाब से शामिल कर दें। मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली, इसका कलर भी बड़ा खूबसूरत हो गया, जायका, खुशबू, रंगत इसकी अच्छी हो जाएगी। और कुटी लाल मिर्च, थोड़ा इसको स्पाइस अप किया, और साथ में धनिया और पार्सले जो फ़िश का बचा हुआ था, ये थोड़ा सा फ़िश का पार्सले और धनिया बचा हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको रख दूँगा। जब फ़िश तैयार हो जाएगी, फिर इसको हम मछली के ऊपर डाल के ऊपर से सर्व भी करेंगे, और फिर इसके ऊपर शामिल करेंगे ये वाला ड्यू ड्रॉप का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव कबाब की तरफ। सिंपल रेसिपी ये भी, अच्छा ये आमतौर पर मिडल ईस्ट में बनती है, जो मैंने देखी है रेसिपी, ये अमूमन टर्की में ज़्यादा बनती है, अदरवाइज़ इसके और बहुत सारी वेरिएंट्स है, बहुत सारे मुल्कों में मुख्तलिफ तरीके से बनते हैं। सबसे पहला काम होगा कि इसकी कबाब का मिक्स बनेगा, फिर इसकी सीख कबाब टाइप के शेप के कबाब बनेंगे। पर आप चाहें इसको ओवन में बेक कर लें, पैन में फ्राई कर लें, मैं इनको पैन में फ्राई करूँगा, फिर इसको पिटा ब्रेड के साथ सर्व किया जाता है। अच्छा, ब्रेड का जो रिवाज है, जिस तरह पाकिस्तान में पंजाब और सिंध जो हैं, चूँकि राइस ग्रोइंग रीजन्स हैं, तो यहाँ पे रोटी का इस्तेमाल कम और चावलों का इस्तेमाल ज़्यादा है, ख़ास तौर पे जिन इलाकों में चावल ज़्यादा उगता है। और बलूचिस्तान और केपी, जहाँ पे चावल तो होता है लेकिन इस मिक़दार में नहीं होता जितना सिंध में या पंजाब में, तो वहाँ पे रोटी का रिवाज ज़्यादा है। इसी तरह मिडल ईस्ट में भी सऊदी अरब और यूएई, इन मुल्कों में चावल का इस्तेमाल ज़्यादा है, जबकि अगर आप लेबनान चले जाएँ, मराकश चले जाएँ, या तुर्की चले जाएँ, तो यहाँ पे तुर्की में चावल भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनके यहाँ ब्रेड का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे हमारी रेसिपी उर्फ़ा कबाब का। लीजिएगा विराट पैक। उर्फ़ा कबाब अज्जा: बकरे का कीमा आधा किलो, मक्खन 6 खाने के चमचे, कटी प्याज बड़ी 1 अदद, जैतून का तेल 3 खाने के चमचे, कटे टमाटर 2 अदद, हरा धनिया 6 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पीटा ब्रेड 6 अदद,
ब्रेड क्रम्स 1 कप, नमक हस्बे जायका। वापस आ गए जी और अरफा कबाब बना रहे हैं और इसके लिए हमने कीमा लिया है मटन का। महंगा पड़ता है लेकिन टेस्ट इसका ही आता है सही मानों में। लेकिन अगर आप मटन में नहीं बनाना चाहते तो बीफ का कीमे का बेहतरीन ऑप्शन है। चिकन के साथ भी बना सकते हैं लेकिन चिकन के साथ बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। और थोड़ी सी चिकनाई इस चर्बी में होनी, उसमें कीमे में होनी चाहिए, जिस तरह हमने शामिल किए। यहाँ पे मैंने एक एल्युमिनियम का पीस रख दिया और यहाँ पे एक अदद कोयला हमने रख दिया था अंगारा बनने के लिए, जो कि बन चुका। सेंटर में रखा, चूल्हा किया बंद। जो पीसेस गिरे हुए इनको मैं उठा लेता हूँ। इसको हम धुएं वाला फ्लेवर देंगे। अमूमन ये कबाब बनते हैं बारबेक्यू की ग्रिल पे, उसी में ही इसका अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन चूँकि घर में बना रहे हैं और बारबेक्यू ग्रिल हर एक के पास ना होती है, ना इतना टाइम होता है कि बारबेक्यू करें चीज़ों को, तो आपने सिंपल ये छोटे से कोयले के पीसेस रखे और इसके बाद इसके ऊपर हम ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल डालेंगे। लेकिन उससे पहले ढक्कन एक अपने पास हाथ में ऑलरेडी रखें, कवर कर दिया बस। और इसको हम स्मोक रखेंगे तकरीबन 20-25 सेकंड। बहुत ज़्यादा स्मोक फ्लेवर नहीं देंगे। ऑल्दो इसमें और भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, इसका रेशो बेहतर रहेगा। यानी थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा स्मोक फ्लेवर भी दे दें, लेकिन कोशिश करेंगे 30 सेकंड से ऊपर ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर स्मोकी फ्लेवर हो जाता है। पर आपको खाने के बाद इसकी जो बाद का आफ्टर टेस्ट आता है वो बहुत ज़्यादा बुरा होता है। सो मेक श्योर के बहुत ज़्यादा इसको स्मोक फ्लेवर ना दे। मैं थोड़ा सा वेट और करूँगा, फिर सारी की सारी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे जो इसकी मैरिनेशन में आएंगी। फिर इसके बनेंगे कबाब और फिर हम इसको ग्रिल पैन पे ग्रिल कर लेंगे या पैन में फ्राई कर लें, ऑल अप टू यू। और फिर हम इसको सर्व करेंगे पिटा ब्रेड के साथ और साथ में हम टमाटर स्लाइस करके रखेंगे। और मेरे पास ड्यू ड्रॉप की बड़ी बेहतरीन चीज़ें, मिक्स पिकल्स हैं, चिलीज़ हैं, वो हम इसके साथ ही रखेंगे, इसके साथ ही सर्व करेंगे। इसका एक सैंडविच भी बनता है, वो भी आपको बनाना सिखाएंगे। तो सबसे पहला काम, यहाँ पे स्मोक फ्लेवर आ गया और स्मोक फ्लेवर जैसे ही आया, इसको मैंने ये एल्युमिनियम फॉइल को उठा के, इसमें बहुत सारा जो ऑयल लगा हुआ है उसमें इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है बारबेक्यू का। तो मैं करूँगा ये कि ये फॉइल उठाई और ये इसका ऑयल मैंने ले लिया, ये बड़ा ज़बरदस्त स्मोकी फ्लेवर दे देगा। और ये जो कोयला है इसको आपने सिंक में डाल देना है और सिंक में डालने के बाद इसके ऊपर पानी चला दें और पानी से चलाएं ताकि बुझ जाए। और इसको आपने वहीं पड़े रहने देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि ये कोयला दोबारा अंगारा ना बन जाए। बस अब इसमें डालेंगे कबाब की अज्जा, जिसमें आ गया प्याज, साथ में आ गया इसमें सफ़ेद ज़ीरा, कुटी काली मिर्च, लाल मिर्ची पाउडर। अगेन टर्किश चिली जो इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल स्पाइसी नहीं होती, तीखी नहीं होती, लेकिन उनका फ्लेवर बड़ा अच्छा होता है। मैं थोड़ा इसको तीखा भी कर रहा हूँ ज़रा लोकल फ्लेवर के हिसाब से। साथ में आ जाएगा इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नींबू का रस, अगेन जस्ट टू फ्लेवर इट। और ब्रेड क्रम्ब हम शामिल करेंगे ताकि इसका जो नमी है ये सारी की सारी एब्जॉर्ब कर ले, कबाब टूटेंगे नहीं, बेहतरीन बनेंगे। थोड़ा सा धनिया शामिल कर दिया और अब इसमें शामिल कर देंगे हम बटर, मक्खन हम शामिल कर देंगे 4 से 5 खाने के चम्मच। ये आ गया। अब इसको खूब अच्छी तरीके से पहले मिक्स किया, फिर इसको हम चॉपर में या कीमे की मशीन से, ऑल अप टू यू, आपने इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है। जितना बारीक हो सके उतना बेहतर है। कबाब का गोश्त हमेशा कीमा जो है वो आमतौर पे जो हम काम करते थे होटलों में, तो वहाँ पे तकरीबन 4 से 5 दफ़ा 6 दफ़ा पिसता था। जितना बारीक पिसेगा कबाब में श्रिंकेज नहीं होंगी, कबाब में क्रैक्स नहीं पड़ेंगे, कबाब टूटेंगे नहीं। तो ये सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए आपने इसको खूब बारीक अच्छी तरीके से पीसना है। स्पाइसी करना, थोड़ा सा मैंने इसको किया, ज़्यादा स्पाइसी नहीं किया। अगर आप टर्किश स्टाइल से बना रहे हैं वो तो बिल्कुल इसको स्पाइसी नहीं रखते, लेकिन उसकी जो मिर्चें हैं वो करीबन कोई तलहार मिर्च या जो कश्मीरी मिर्च हमारी होती है उसी जैसी होती है, स्पाइसी नहीं होती, फ्लेवर उसका बहुत अच्छा होता है। ये देखें, इसको खूब अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लिया। अब आ गया चॉपर और ये चॉपर में आ गया कीमा। और अब इसको हम थोड़ी थोड़ी देर के गैप्स के साथ करीबन कोई 4 से 5 मिनट तक पीसेंगे। जितना बारीक पिसा हुआ कीमा होगा उतना ही बेहतरीन कबाब बनेगा। और इसके बाद सिंपली इसको सीख में पिरो के, बेहतर तरीका अगर आप सीख में पिरो के बारबेक्यू करना चाह रहे हैं फिर तो कोई मसला नहीं, पर उसको धुएँ का फ्लेवर देने की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज़ धुएँ का फ्लेवर दे देंगे तो थोड़ा ज़रा बारबेक्यू लाइक फ्लेवर आ जाएगा। ये मशीन की बंद और अब इसकी पिसाई शुरू। आप चाहें तो इसको कीमे की मशीन से भी निकाल सकते हैं, ऑल अप टू यू। चॉपर में ये होता है कि आसानी से जल्दी हो जाता है। कीमे की मशीन से इसको अगर मैं निकालूंगा, मैं कम से कम 2 से 3 दफ़ा निकालूंगा। ये 2 से 3 दफ़ा जो बार बार निकालने का अमल है वो यहाँ पे चॉपर में आराम से हो जाता है अगर आपने कीमा इस्तेमाल किया।
प्याज थोड़ा सा बचा के मैंने रखा था, ज़रूरत नहीं, ये भी सारा शामिल कर दिया। अच्छा, ओवन में जो हमने रखा हुआ है यहाँ पे चिप्स, जो आलू रखे हुए हैं, इनका कुकिंग टाइम आपने अपने हिसाब से देखते जाना है। मेरे हिसाब से अभी इसमें कसर है। आई थिंक बाय द टाइम जैसी हमारी फ़िश तैयार होगी, ये हमारे आलू भी हो जाएंगे तैयार। लेकिन मैं एक आध पीस उलट पलट के देख लूँ कि कहीं ज़्यादा कलर तो नहीं आ रहा। नहीं, बेहतरीन है, अभी होता जाएगा। तो थोड़ा सा इसके ऊपर बड़ा मज़े का कलर भी आ जाएगा। अच्छा, ये भी सीज़न के नए आलू हैं, न्यू पोटैटो उसको बोलते हैं। ये कदरे मीठे इतने नहीं होते। कुछ सीज़न ऐसे आते हैं, पर ख़ास तौर पे अभी जो गुजरा हुआ सीज़न था अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर में, ये बलूचिस्तान के जो आलू आ रहा था वो बहुत बेहतरीन था फ्रेंच फ्राइज़ के लिए। अमूमन जब हम आलू ये पकाते हैं मीठे बहुत होते हैं, तो इसको नया पोटैटो जो न्यू आलू होता है उसमें मिठास कम होती है, वो आमतौर पे उसमें शुगर कंटेंट कम होता है, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है और बनने में टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। कीमे की पिसाई दोबारा शुरू, और इसको बिल्कुल बारीक पीस के फिर इसके कबाब बनेंगे। पर मेरे हिसाब से मैं इसको पैन में ही ग्रिल पैन में बना लूँगा या नॉर्मल पैन में, लेकिन इसकी पिसाई खूब अच्छी तरीके से हमने करनी है। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे कर जाएगा उर्फा कबाब अज्जा। बकरे का कीमा आधा किलो, मक्खन 6 खाने के चमचे, कटी प्याज बड़ी 1 अदद, जैतून का तेल 3 खाने के चमचे, कटे टमाटर 2 अदद, हरा धनिया 6 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पीटा ब्रेड 6 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप, नमक हस्बे जायका। इसी तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको करूँगा थोड़ा सा फ्लैट। जो जिस किस्म के कबाब मैंने टर्की में खाए हैं बिल्कुल ऑलमोस्ट इस शेप का था, थोड़ा सा इसको फ्लैट कर लिया और बस इसके बाद ये आ गया आपका उर्फा कबाब। अच्छा हाँ, अवन में हमने इसका अब चूल्हा बंद कर रहे हैं, अवन मैंने ये बंद कर दिया और इसको इसी में पड़ा रहने दे रहा हूँ। इससे गर्म भी रहेगा और साथ में मछली स्टीम रहेगी। आलू पक चुके हैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास। हम यहाँ पे आ जाते हैं कबाब की तरफ, और ये लें, इसको थोड़ा सा शेप अप किया और कुकिंग टाइम, अच्छा इसको थोड़ा ज़रा धीमी आंच पे पकाना है, तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं पकाना है, नहीं तो इसको कलर तेज़ी से आ जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। मैं इसकी आंच अब कर रहा हूँ थोड़ी सी कम, और ईच साइड एक दफ़ा थोड़ी सी पकेगी, फिर हम इसको टर्न करेंगे, 2 दफ़ा ही पके टर्न होगा बस, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर इन केस पैन को थोड़ा सा चिपक रहा हो, स्टिक कर रहा हो, तो फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए पैन में छोड़ दें, थोड़ा सा पैन ठंडा हो जाए, फिर इसको निकाल लें। ये लीजिए, हाथ से इसको थोड़ा सा फ्लैट किया और इसके बाद देयर यू गो, बस। जी अब्दुल्ला भाई, क्या काट लिया और ये आ गया। तो थोड़ा सा 3-4 मिनट पकाएंगे बस। ये बेसिकली इस कबाब के साथ होंगे सर्व। चलिए, और आंच इसकी मैं रखूँगा धीमी। दैट्स इट। कबाब अब्दुल्ला भाई बस दे दें, जितने हो गए 4 भी हो जाएं बहुत है। और जिस तरह मैंने आपको बताया, आंच बिल्कुल धीमी है, देखें बिल्कुल धीमी आंच में इसको मैंने रखा हुआ है, रीज़न बीइंग के ऊपर तेज़ कलर ना आ जाए और अंदर से कच्चा ना रह जाए। इसका एक और तरीका भी है कि इसके ऊपर आप रख दें 1 अदद ढक्कन, और उससे क्या होगा कि अंदर तक पकेगा भी। ऑल्दो पैन का शेप ऐसा है कि ढक्कन हमारे पास राउंड है और पैन स्क्वायर है, लेकिन काफ़ी हद तक इसमें बन जाती है स्टीम। ये टोमेटो को हमने एक साइड ही पकाना है, सारा नहीं पकाना। इस साइड पे तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाएंगे, ये ग्रिल टाइप का इसका इफेक्ट आ जाएगा। फिर इसको हम यहाँ पे सर्व करेंगे हमारे उर्फा कबाब के साथ, और ये चूल्हा कर दिया ऑन, और जैसे ही कबाब आते हैं सिंपली इसके ऊपर रखते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। कुकिंग टाइम इसका हार्डली 8 से 10 मिनट है। ये भी आ गए। ऑयल पानी लिया, थोड़ा सा कबाब लिया, इसको थोड़ा सा शेप अप किया, कबाब जैसी ही शेप है। और अगर आपने बारबेक्यू कर रहे हैं तो फिर सिंपल जिस तरह सीख कबाब बनते हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से आपने इसको बनाना है। एक एक करके इसके ऊपर रखते जाएंगे, और इसके ऊपर भी मैं एक ढक्कन रख दूंगा ताकि ये कबाब अंदर तक जल्दी पक जाए, तो हमें इसको बहुत ज़्यादा देर पकाना ना पड़े। चूल्हा कर दिया बंद। टमाटर मेरे हिसाब से हो गए तैयार। हमने सिंपली इन कबाबों को रखना है, और इसके बाद हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। ये लीजिए, फ्लैट किया,
यहाँ पे पैन में जगह कम हो गई तो हम यहाँ पे रख देते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा एक कबाब हमने कच्चा भी रखा है, उसको उसी हिसाब से ही पका लेंगे। बस इसके ऊपर भी एक ढक्कन रख देते हैं, अगर हमारे पास ढक्कन हुआ। ये आ गया। ओह, ढक्कन एक मिल जाएगा, यही आता, चले कोई मसला नहीं, इससे भी हमारा हो जाएगा गुजारा। बस ये देखें, आंच बिल्कुल धीमी आंच पे पकाएंगे। ईस्ट साइड 3 से 4 मिनट पकेगी, फिर टर्न करेंगे इसको। इन केस अगर कबाब इसके साथ चिपक रहे हो तो जहन में रखिएगा पैन को थोड़ी देर के लिए छोड़ा, चूल्हे से बंद किया। इससे थोड़ा सा जो अगर पैन से के साथ चिपक गया कबाब तो आसानी से इससे अलग हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया था ताकि अंदर तक पक जाए। इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये आराम से निकला है। मेरे पास पैन जो है काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है, थोड़ा नॉन स्टिक का इफ़ेक्ट कम रह गया लेकिन फिर भी काम कर रहा है। देखें बेहतरीन हो गया। बस इसको हमने अलग किया, टर्न किया। ओह, ये थोड़ा सा चिपक गया, इसको छोड़ देते हैं इधर ही और यहाँ पे आ जाते हैं। और ये आराम से धीमी आंच पे 7 से 8 मिनट पकेंगे और ये उर्फा कबाब हो जाएंगे तैयार। टमाटर हो गया इसका तैयार। इसको भी हमने एज इट इज़ पैन में छोड़ दिया। फिर हम इसको पिटा ब्रेड के साथ सर्व करेंगे। कबाब बड़े मज़े के इसके सैंडविच बनते हैं। पिटा ब्रेड के ऊपर टमाटर स्लाइस करके डाल दिया, साथ में कबाब रख दिया और सिंपल इसको रोल कर दिया। ये बेहतरीन तरीके से कबाब बन जाता है। यहाँ पे आते हैं वापस और ये कबाब को थोड़ा सा मैं ज़रा, हाँ अब अलग हो गया। चलिए वापस किया कवर और इस साइड को भी थोड़ा सा पकाएंगे, पर थोड़ा इसको भी टर्न करते हैं और ब्रेक पे भी जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, रिकैप ब्रेक है। हम चीज़ों को सेट करके सर्व करेंगे। करनी जाएगी पिराट पैक। उर्फा कबाब अज्जा। बकरे का कीमा आधा किलो, मक्खन 6 खाने के चमचे, कटी प्याज बड़ी 1 अदद, जैतून का तेल 3 खाने के चमचे, कटे टमाटर 2 अदद, हरा धनिया 6 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पीटा ब्रेड 6 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप, नमक हस्बे जायका। तरकीब: बकरे के कीमे में मक्खन, कटी प्याज, हरा धनिया, काले मिर्च, नमक, पिसी लाल मिर्च, जीरा, नींबू का रस और ब्रेड क्रम्स शामिल करें और चॉपर में अच्छी तरह चॉप कर लें। अब इसे फ्रिज में आधे घंटे के लिए रख दें। फिर इस कीमे के सीख कबाब जैसे कबाब बनाकर ग्रिल पैन, कोयले या ओवन में अच्छी तरह पका लें। पकाते वक्त ब्रश से इन पर थोड़ा तेल लगाते रहें। तैयार होने पर पीटा ब्रेड को सेक कर उर्फा कबाब के साथ सर्व कर दें। होल रोस्टेड फिश अज्जा। साबित मछली 1 अदद। मसाले के लिए लहसुन 10 से 12 जवे, अदरक 2 टुकड़े, लीमू 2 से 3 अदद, पिसा जीरा 1 खाने का चमचा, पिसी दालचीनी 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 1 मुट्ठी, पार्सले 1 मुट्ठी, जैतून का तेल 1 चाय का चमचा, नमक 1 चुटकी, काली मिर्च 1 चुटकी। तरकीब: साबित मछली को साफ करके खुश्क कर लें। एक फूड प्रोसेसर में तमाम अज्जा को ब्लेंड करके पेस्ट बना लें। अब उसे मछली पर अंदर और बाहर से अच्छी तरह लगा दें। फिर बेकिंग ट्रे में मछली को रखकर 45 मिनट बेक करें। आखिर में थोड़ा तेल और नींबू का रस लगा दें। ये आ गए हमारे बड़े ज़बरदस्त किस्म के शानदार उर्फा कबाब। साथ में ग्रिल टोमेटो ब्रेड को भी हमारे अब्दुल्ला भाई ने कैसे ज़बरदस्त तरीके से ग्रिल किया है। सो ओवरऑल बड़ा खूबसूरत कलरफुल प्लेटर आ गया हमारा उर्फा कबाब का। ये आ गए हमारे चिप्स जो हम सर्व करेंगे फ़िश के साथ। फ़िश के साथ मैंने लेमन वेजेस रख लिए, साथ में थोड़ा सा देसीपन के लिए इसमें चाट मसाला भी रख दिया इन केस। बड़ा मज़े का टेस्ट आएगा वैसे। अब हमने सिंपली पैन निकालना है और इसके बाद इस मछली को मैं इसी फॉइल में ही सर्व करूंगा। अच्छा, फॉइल फिश जब भी निकालेंगे जहन में रखिएगा बहुत गर्म होती है, तो एहतियात के साथ, और काफ़ी गर्म है। और इसमें हम शामिल करेंगे ड्यू ड्रॉप का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। सो इसका तरीका ये है कि इसको हमने मछली उठाई, ओह ये अच्छी, ओह, और इसके बाद अब इसका फॉइल खोलेंगे तो बड़ी स्टीम इसमें से निकलेगी, लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन आती ही इस तरह है। अगर आप इसको इसी फॉइल में सर्व करेंगे दिखने में भी खूबसूरत लगेगा, मछली गर्म भी रहेगी
और ये देखें, आपको इसके नज़ारे करवाएं। ये चीज़ ये देखें, बेहतरीन किस्म की बन गई और स्टीम्ड फ़िश। और इसको मैं फॉइल जो है, इसको इसी में ही हम सर्व करेंगे फ़िश को। फॉइल को हम थोड़ा सा कर्ल कर लेंगे ताकि मछली के ऊपर ना आए, तो प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रा खूबसूरत नज़र आएगा। ये आ गई आज की हमारी बेक्ड फ़िश और इसको हमने थोड़ा सा यहाँ पे रखा और मछली भी साथ में इसकी मैंने रख दिया थोड़ा चाट मसाला और साथ में जो हमने हरा मसाला थोड़ा सा रखा हुआ था जिसमें चॉप्ड धनिया और चॉप पार्सले। सो आज की हमारी बेक्ड फ़िश भी हो गई तैयार। ये लें जी, ये मछली आ गई यहाँ पे और साथ में मैंने इसके पोटैटो चिप्स बना दिए। अगेन थोड़ा ज़रा देसी स्टाइल के बनाए, हल्का सा इसमें कुटी लाल मिर्च और थोड़ा सा हल्दी डाली। हल्दी से इसका फ्लेवर भी अच्छा हो गया, दिखने में अच्छे भी लग रहे हैं। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म, आपसे लेते हैं इजाज़त इंशाल्लाह। अब कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।